हेलो एट क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। तो बच्चों अपनी अपनी बुक्स निकालिए एंड ओपन पेज नंबर 51 चैप्टर नंबर 9 मार्को पोलो। तो बच्चों आपने मार्को पोलो का नाम तो मेरे शायद कभी नहीं सुना होगा। आज आपको मार्को पोलो के बारे में बताया जाएगा इस चैप्टर में कि मार्को पोलो कौन थे और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या कार्य किए थे। तो मार्को पोलो कौन थे? मार्को पोलो वॉज अ ग्रेट एडवेंचरर ऑफ 13th सेंचुरी। बच्चों मार्को पोलो एक महान एडवेंचरर थे। एडवेंचरर किन्हें कहते हैं? पहले जमाने में लोग जो है बहुत लंबी लंबी यात्राएं करते थे। अब तो आप अगर आपको बहुत दूर जाना हो, एरोप्लेन, बस, कार, ट्रेन, कुछ भी ऐसे व्हीकल्स का यूज करके आप कहीं भी जा सकते हैं बहुत दूर। जैसे कि आपको फॉरेन कंट्रीज में भी जाना हो तो आप बाय द हेल्प ऑफ एरोप्लेन आप कुछ ही घंटों में पहुंच जाते हैं। लेकिन पहले तो ये सब फैसिलिटीज नहीं थी। पहले तो लोगों को चलकर या फिर बोट से या फिर चलकर ही जाना पड़ता था। ज्यादातर लोग चलकर ही जाते थे। तो जो लोग लंबी लंबी यात्राएं करते थे ना, जैसे कि एडवेंचरर्स होते थे जिनको यात्राएं पसंद होती थी, मतलब वो किसी देश में जाते थे दूर दूर और वहां पर नई नई चीजें देखते थे कि अरे अच्छा यहाँ ये होता है ये। तो ऐसे थे एडवेंचर मार्को पोलो। तो मार्को पोलो भी बहुत महान एडवेंचरर थे। वो उनकी जो फैमिली थी वो कहाँ से बिलोंग करते थे? उनका पारिवारिक जीवन था वो मर्चेंट ऑफ वेनिस की एक मर्चेंट ऑफ वेनिस मतलब मर्चेंट किन्हें कहते हैं? व्यापारियों के परिवार से ताल्लुक रखते थे। व्यापारी मतलब जो सामान को बेचते या खरीदते वहां से ताल्लुक रखते थे। उनका जो परिवार था काफी रिच था, लेकिन उन्होंने अपनी स्ट्रीम क्या चुनी? उनको एडवेंचर करना पसंद था। वो दूर दूर जाते थे, बहुत नई नई जगह खोजते थे और बहुत कुछ नया नया सीख कर आते थे। तो जब वो 17 साल के थे तो अपने पापा और अंकल के साथ कि पहले जमाने में बच्चों एडवेंचर करना बहुत मुश्किल होता था, क्योंकि तो पैदल चल के जाना पड़ता था और बहुत दूर दूर रास्ते में कभी कभी जंगल पड़ते थे, जो जंगल बहुत लंबे होते थे। तो फिर वहां पर तो कोई रहने का भी कोई ठिकाना नहीं था, पर उनको जमीन पर ही, रास्ते पर ही रात गुजारनी पड़ती थी। खाना वगैरह सब वहीं बनाना पड़ता था। जो स्टोर कर गए थे वो तो सब खत्म हो जाता था, क्योंकि स्टोर कितना कर सकते हो आप, एक दिन का, 2 दिन का। लेकिन वो तो एडवेंचर पता नहीं कब खत्म हुआ, कितनी कितनी लंबे रास्ते होते थे। लेकिन और जब कोई एडवेंचर पे जाता था ना बच्चों, तो पक्का भी नहीं होता था कि ये वापस भी आ जाएगा, क्योंकि रास्ते में कोई भूख से मर जाता था, कोई प्यास से मर जाता था, या फिर किसी को बैंड्स ऑफ रॉबर्स मतलब डकैत जो थे वो लूट लेते थे, उनके सारे पैसे छीन लेते थे और उन्हें मार देते थे। तो जो लोग जाते थे ना, कंफर्म नहीं होता था उनको फैमिली को कि ये लोग वापस भी आएंगे। लेकिन जो लोगों के पास करेज मतलब बहुत हिम्मत वाले होते कि नहीं हम लोग जाएंगे और कुछ करेंगे, बहुत हिम्मत से जाते थे, बहुत ज्यादा स्ट्रगल भी करते थे, तो वो लोग वापस आते थे तो बहुत खुशी होती थी। बहुत बहुत सालों बाद भी, कभी कभी तो कुछ दिनों में ही आते और कभी कभी कुछ सालों बाद। तो जो ये मार्को पोलो थे, इनके बारे में बहुत अच्छी प्यारी सी स्टोरी है। मार्को पोलो जब 17 ईयर्स के थे तो अपने अंकल के साथ और अपने पापा के साथ ये चाइना के लिए गए। कहाँ पर गए बच्चों? चाइना गए। तो चाइना में जाकर ये जो है वहां के एम्परर, वहां का जो सम्राट था, कौन था उस टाइम पे वह सम्राट? कुबलाई खान। कुबलाई खान से मिले। कुबलाई खान जो थे बहुत अच्छे थे, उन्होंने जो है बड़े प्यार से कुबलाई खान जो है उनसे मिले और वहां पर वो रहने लगे। तो कुबलाई खान जो थे वो मार्को पोलो से बहुत इम्प्रेस हुए कि मार्को पोलो बहुत अच्छा है। तो वो मार्को पोलो को उन्होंने अपने साथ ही काम करने के लिए रख लिया। तो वो तीनों पोलोज वहीं पर अपना कुबलाई खान का काम करते थे, वहीं पर रहते थे, उनके ही वो जो कहते थे वही करते थे। उनके कहने पर एक बार मार्को पोलो सैलॉन एक बेटा एक देश का नाम है, वहां से जाकर बुद्धा, आपने सुना होगा बुद्धा भगवान होते हैं गौतम बुद्ध, उनका एक बहुत पूजनीय मतलब पवित्र दांत था, वो भी उनके लिए लेकर आए थे। और मार्को पोलो जो थे ना, उनको कुबलाई खान वो इतने इम्प्रेस थे उनसे कि उन्होंने उसे अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी का गवर्नर भी बना दिया। अब भाई कुबलाई मार्को पोलो 15 साल हो गए मार्को पोलो को वहीं रहते रहते। मार्को पोलो 15 साल के लिए, कुबलाई खान ने 15 साल के लिए पैकिंग भी भेज दिया था। अब भाई इतने 15 साल बाद वो वापस भी आए, तो अब उन्होंने मार्को पोलो ने क्या करा, कुबलाई खान से परमिशन मांगी कि सर क्या मैं अपने घर वापस जा सकता हूँ? तो कुबलाई खान ने मना कर दिया, क्योंकि कुबलाई खान जो थे वो मार्को पोलो पर बहुत ट्रस्ट करते थे। उनको मार्को पोलो पर ही विश्वास होता कि मार्को पोलो ही है जिस पर मैं पूरा ट्रस्ट कर सकता हूँ। तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं तुम नहीं जा सकते क्योंकि तुम यहीं रहोगे। लेकिन मार्को पोलो को भी एक चांस मिल गया जाने का। कैसे?
देखिए वाला पैराग्राफ पढ़िए। द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई खान फैमिली हैड बीन अरेंज विद हिज ग्रैंड नेफ्यू अर्गुन द वाइसोरी ऑफ पर्शिया। तो जो कुबलाई, द मैरिज ऑफ अ प्रिंसेस ऑफ कुबलाई खान की प्रिंसेस मतलब कुबलाई खान की फैमिली में एक लड़की थी, जो कि लड़कियों को पहले राजा की बेटी को प्रिंसेस, मार्को पोलो को चांस क्या मिला कि जो कुबलाई खान की फैमिली में एक प्रिंसेस थी, उनकी शादी डिसाइड हुई मार्को पोलो के ग्रैंड नेफ्यू किसे कहते हैं, भतीजे के साथ, जो कि था अर्गुन। और वो क्या था, विसोरी ऑफ पर्शिया। विसोरी मतलब कि वहां का जो राजा से थोड़ा छोटा, मतलब जो राजा बनने वाला होता वो था वहां का, पर्शिया का था। तो अर्गुन ने क्या किया, जब शादी पक्की होगी तो अर्गुन ने पर्शिया से अपने कुछ खास मतलब नोबल मैन्स को भेजा कि वो वहां जाकर बात करें कि आप जो है दुल्हन को यहीं भेज दो पर्शिया में, और हम जो है शादी यहीं कर लेंगे। तो जो है नोबल मैन्स आए, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा, लेकिन उन्होंने बताया कि रास्ते में बहुत दिक्कतें आएंगी क्योंकि रास्ता तो बहुत खतरनाक है। तो कुबलाई खान ने सोचा कि अगर रास्ता खतरनाक है तो मैं मार्को पोलो को भेजूंगा, क्योंकि मुझे मार्को पोलो पर ट्रस्ट है, वो जाएगा तो वो कोई भी प्रॉब्लम हो आराम से उसको ले जाएगा। लेकिन मार्को पोलो को उसने बोला कि तुम्हें जाना तो है, लेकिन प्रॉमिस मी कि तुम वापस वेनिस नहीं जाओगे, तुम वापस यहीं आओगे, तुम्हें मेरे पास ही आना होगा। तो मार्को पोलो ने उनसे प्रॉमिस कर दिया। अब वो चले गए। जो पार्टी थी, मतलब पूरे वो प्रिंसेस, मार्को पोलो और वो जो नोबेल मैन भेजे थे, तो उन सब ने पानी के रास्ते सी रूट से जाने का फैसला किया। तो जब सी रूट से वो लोग जाए तो बहुत प्रॉब्लम आई, कभी बारिश, कभी तूफान, कभी प्रॉब्लम्स, और रास्ते में तो बल्कि जब वो लोग पहुंचे रशिया तो वहां पर जो है वो जो नोबेल मैन उनके साथ आए थे ना रास्ते में, तो वो मर चुके थे, लेकिन प्रिंसेस सेफली पहुंच गई। रास्ते में उन्हें बहुत प्रॉब्लम आई, लेकिन मार्को पोलो ने बहुत आराम से धीरज से काम लिया, लेकिन वो नोबेल मैन तो रास्ते में ही मर गए और जो प्रिंसेस आराम से पहुंच गई। और सबसे गलत बात क्या हुई, जो अर्गुन था जिसके साथ शादी होने वाली थी, वो ही कुछ समय पहले मर गया था। जब तक वो पर्शिया पहुंचे उससे पहले ही वो अर्गुन भी मर चुका था। और न्यूज आई थोड़ी देर बाद कि कुबलाई खान भी मर गए हैं। तो मार्को पोलो ने तो प्रॉमिस किया था कुबलाई खान से कि वो वापस आएगा, लेकिन प्रॉमिस कुबलाई खान से किया था, जब कुबलाई खान ही नहीं रहे तो प्रॉमिस क्या रहा। तो वो उसके अंकल और उसके पापा वापस जाने लगे वेनिस। अब वो बहुत अमीर हो गए थे। वो जब वेनिस पहुंचे तो 1295 में वो वेनिस वापस गए। 1295 में दे हैड बीन ऑन जर्नी देयर 24 साल के लिए वो जर्नी पे थे। जब मार्को पोलो 17 ईयर्स ओल्ड थे जब वो अपने घर से इस जर्नी के लिए निकले थे, और जब वो वापस आए तो 41 ईयर्स ओल्ड के थे। किसी ने उन्हें पहचाना ही नहीं कि ये मार्को पोलो है। ये सब रात देखा तो सब कुछ बहुत बदल गया था। तो उन्होंने क्या करा, रात को एक पार्टी रखी अपने घर पर तीनों ने। और वो तीनों ने जब पार्टी रखी, जब पार्टी में वहां लोग आए और जब वो डिनर पे बुलाया उनको कि भाई हम डिनर पे तुमको बुलाते हैं, क्योंकि वो पहचान ही नहीं रहा था कि कौन है। तो उन लोगों ने फिर जो है उन्होंने जो है अपने कपड़ों को झाड़ा तो उसमें से हीरे मोती ये सब बाहर निकले, और उन्होंने जो है उन कपड़ों को हटा के वो जो पहन के गए थे ना वो कपड़े एडवेंचर पे फटे पुराने वो कपड़े उनको दिखाया। जब पहन कर दिखाए तो वो लोग पहचान गए कि हाँ ये तो मार्को पोलो और उसके अंकल ही हैं जो आए थे, जो जर्नी पे से आए हैं। तो सब उन्हें पहचान गए। मार्को पोलो ने इसके बाद एडवेंचर खत्म नहीं करे, उन्होंने और ज्यादा एडवेंचर्स किए। उसके बाद जेनुआ और वेनिस के बीच में लड़ाई छिड़ गई। लड़ाई मतलब युद्ध स्टार्ट हो गया। तो युद्ध में मार्को पोलो को जेल जाना पड़ा। मार्को पोलो 3 साल जेल में रहे, लेकिन जेल में जाने के बाद भी उन्होंने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया। उन्होंने वहां पर एक बुक लिखी। जो बुक थी ना तो वहां के जो जेलर थे उनको भी बहुत अच्छी लगी। उन्होंने उसमें अपने एडवेंचर्स के बारे में तो लिखा, लेकिन उन्होंने जब उन्होंने एडवेंचर अपनी जर्नी की थी तो उन्होंने जापान वहां के बारे में ज्यादा लिखा, जापान के लोगों के बारे में। कि लोगों, अब यूरोप के लोगों ने जापान के बारे में तो कभी सुना नहीं था। वेनिस जो था वो यूरोप में था, यूरोप एक कंट्री और उसमें छोटा सा जगह वेनिस। तो लोगों ने जापान के बारे में नहीं सुना था। अब मार्को पोलो ने जापान के बारे में लिखा क्योंकि उन्होंने अपनी जर्नी में जापान भी देखा, वहां के लोगों से भी मिले।
तो लोग जो थे ना, जब मार्को पोलो की बुक पढ़ते थे तो सोचते थे इन्होंने झूठ लिख रखा है, कि सब झूठ, आधी बातें तो मार्को पोलो ने ना अपने आप मन घड़त कहानियां बनाकर लिख दी हैं। लेकिन जब 19th सेंचुरी में जो और ट्रैवलर्स थे, मार्को पोलो 13th सेंचुरी के थे, जो 19th सेंचुरी में ट्रैवलर्स आए, उन्होंने सोचा कि मार्को पोलो ने लिखा है तो एक बार हम जाकर देखते हैं। तो जब मार्को पोलो ने बुक में लिखा था, उन्होंने वैसे ही वहां जाकर देखा, तो क्या देखते हैं कि वाकई जापान एक जगह है और वहां पर जो उसने लिखा था वो सब सच था। तो फिर जब 19th सेंचुरी में जो ट्रैवलर्स थे, उन्होंने इसको वेरीफाई किया और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो मार्को पोलो ने लिखा था वो सब सही था। दीज वर नॉट ऑलवेज करेक्ट। मार्को पोलो ने जो जो लिखा था, देयर वर ऑफ कोर्स सर्टेन थिंग्स विच मार्को पोलो हैड ओनली हर्ड, दीज वर नॉट, कुछ चीजें थी जो मार्को पोलो ने सुनी थी, तो वो चीजें तो सच नहीं निकली, लेकिन हाँ, जापान के बारे में जो था वो सब सच निकला। फिर तो सब लोगों ने मान लिया, हाँ भी मार्को पोलो बहुत वो थे इंटेलिजेंट। मार्को पोलो बुक फाइट पीपल फैंसी। फिर तो लोगों ने मार्को पोलो की बुक को और ज्यादा पसंद करना शुरू कर दिया। तो इसमें बच्चों, इस चैप्टर में आपको मार्को पोलो के एडवेंचर्स के बारे में बताया गया कि मार्को पोलो एक बहुत ग्रेट ट्रैवलर थे। उन्होंने अपने जीवन काल में बहुत जगह, जहां पर भी उन्होंने वर्क किया, हमेशा तारीफें ही बटोरी। कुबलाई खान भी उनसे बहुत इंप्रेस हुए कि भाई मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुबलाई खान वॉज डेड और मार्को पोलो वापस आ गए। तो इस चैप्टर की जो है आपको वर्ड मीनिंग सेंड कर दिए जाएंगे, क्वेश्चन आंसर्स, बुक एक्सरसाइज वर्क हम आपको सेंड कर देंगे। तो आप इसके ना थोड़े से डिफिकल्ट वर्ड्स को टिक कर लीजिए। एडवेंचरर, बच्चों इसको मार्क कीजिए, एडवेंचरर। उसके बाद 13th, इसको टिक करते रहिएगा। और इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज आप खोलेंगे तो इसमें वेनिस, पर्शिया, अफगानिस्तान, मंगोल, बच्चों मंगोल जरूर लिखिएगा, ये मंगोल एक लैंग्वेज है, इसको आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट पेज पे सुमत्रा, सुमत्रा जी, वेरी गुड। एंड ऑन दिस पेज नॉलेज, ये आपको अपनी कॉपी में करने हैं, नॉलेज एंड फैंसी। ओके बच्चों, तो ये चैप्टर से हम आपको कंप्लीट हो गया है। समरी मैंने आपको पढ़ा दी है, एक्सरसाइज वर्क और आपके क्वेश्चन आंसर वर्ड मीनिंग भेज दिए जाएंगे। गुड बाय बच्चों, हैव अ गुड डे एंड बाय, थैंक यू।